मैंने जो शिक्षा पाई है, जो संस्कार यहाँ इस स्कूल से मुझे मिले हैं, वो ये थे कि सत्य कभी पराजित नहीं होता, सत्य परेशान हो सकता है। और यही वजह है कि मैं आज इस दमदारी के साथ आप लोगों के साथ खड़ा हूँ कि मैंने एक सच की लड़ाई लड़ी। श्री क्लॉथ मार्केट वैष्णव हायर सेकेंडरी स्कूल के प्रांगण में गुरु शिष्य परंपरा जीवंत हो उठी। तकरीबन 50 साल बाद राजमोहल्ला स्थित वैष्णव स्कूल में वाणिज्य संकाय के वर्ष 1974 बैच के छात्रों का अद्भुत मिलन हुआ। पूर्व छात्रों एवं सेवानिवृत्त शिक्षकों का सम्मान करते हुए स्वर्णिम जयंती समारोह का भव्य आयोजन हुआ। इस ऐतिहासिक अवसर पर उन भूतपूर्व छात्रों ने अपने गुरुजनों के सम्मान में पलक पावड़े बिछा दिए, जिन्होंने 5 दशक पूर्व यहीं से अपनी शैक्षणिक यात्रा प्रारंभ की थी। 1974 बैच के गुरुजनों ने इस ऐतिहासिक अवसर पर छात्रों की जमकर तारीफ की और श्री सत्यनारायण सत्तन ने कहा कि उन्होंने जिन संस्कारों को इन छात्रों में डाला था वे आज भी नजर आ रहे हैं। जो अपना लिखा हुआ स्वयं मिटा दे, उस पर कौन भरोसा करेगा? भरोसा करेगा इसलिए कि वो भरोसा करने वाला इस बात को जानता है कि अभी जो इसने अपना लिखा हुआ मिटाया है, उसके बाद ये कुछ और नया दिखेगा। श्री सत्तन के सम्मान में छात्रों ने तालियों की गड़गड़ाहट से सभागृह को गूंजा दिया। समारोह की विशेषता ये थी कि सभी पूर्व छात्र एक जैसी वेशभूषा में थे और स्टेज पर नहीं बैठे। गुरुजनों को फूलों से सजी जीप में स्कूल गेट से मंच तक लाया गया, जबकि छात्र दोनों ओर से गुलाब के फूलों की वर्षा करते हुए ढोल ताशों के साथ नाचते हुए चल रहे थे। 1974 बैच के छात्र और संध्या लोकस्वामी के प्रधान संपादक जितेंद्र सोनी ने प्रबंध समिति एवं गुरुजनों के स्वागत में जोशीला उद्बोधन दिया। आत्मा से निकली आवाज में उनकी मार्मिक आपबीती को सुन वहां मौजूद सभी के रोंगटे खड़े हो गए कि जिंदगी की पथरीली राहों में रोजी रोटी की आपाधापी और रिश्ते नातों की तंग गलियों से गुजरते हुए इंसान कहीं एक ऐसे मुकाम पर जा खड़ा होता है जिसकी उसे पहचान तक नहीं होती। दूर दूर तक मंजिल का कोई अता पता नहीं, क्या खोया क्या पाया, कहाँ से चला था, कहाँ तक आ पहुँचा, ऐसे अनेक सवालों से घिरा जब वो खुद को बेहद तन्हा महसूस करता है तब फूट पड़ता है जज्बातों का दरिया। सुनी आंखों से बहने लगता है जर्जर आंसुओं का झरना, झलकने लगती है यादें। इन्हीं यादों के बीच जिंदगी के कैनवास पे अनायास उभर पड़ते हैं कैसे ऐसे कई अनचाहे चेहरे जो उसकी मासूमियत छीन उसे तर्क तजुर्बा दे गए, उसे घुट घुट कर जीने को मजबूर कर गए। ऐसे हालात में जिस्म में दौड़ता लहू चंद लम्हों के लिए मानो थम सा जाता है, जख्मी दिल में धड़कती धड़कनें समा जाती है। जर्द से ही पड़ गई सर्द फिजा में अनायास एक रूहानी आवाज गूंज उठती है, यही है जिंदगी तो मौत किसे कहते हैं, मौत तो सिर्फ नाम से बदनाम है, तकलीफ है तो जिंदगी ही देती है। जिंदगी का सफ़र है ये कैसा सफ़र, कोई समझा नहीं, कोई जाना नहीं। दोस्तों, आज जिन हालातों से गुजरकर मैं यहाँ आप लोगों के सामने खड़ा हूँ, ऐसे हालात में और कोई इंसान होता तो शायद मौत के मुंह में समा गया होता। किंतु मैंने जो शिक्षा पाई है, जो संस्कार यहाँ इस स्कूल से मुझे मिले हैं, वो ये थे कि सत्य कभी पराजित नहीं होता, सत्य परेशान हो सकता है। और यही वजह है कि मैं आज इस दमदारी के साथ आप लोगों के साथ खड़ा हूँ कि मैंने एक सच की लड़ाई लड़ी। मैंने पत्रकारिता के जगत में उन चेहरों को बेनकाब करने की कोशिश की कि जो समाज के सामने एक छद्म रूप लेकर जी रहे हैं। इस मिलन समारोह ने न केवल पुराने दिनों की यादों को ताज़ा किया, बल्कि यह भी साबित कर दिया कि गुरु शिष्य का संबंध सदैव जीवित रहता है। इस अवसर पर न केवल शिक्षा का महत्व महसूस हुआ, बल्कि यह भी स्पष्ट हुआ कि एक अच्छा इंसान बनने में गुरु का योगदान कितना अनमोल होता है।
ब्यूरो रिपोर्ट लोकस्वामी मोजो।